आज हम यूज़र रिलेटेड कमांड पढ़ रहे हैं। इसमें से कुछ कमांड्स आप कर चुके हैं, यानी लॉगिन की कमांड जैसे हमने की थी, इससे हम यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं। इसी तरह से आपको एक कमांड passwd यानी पासवर्ड चेंज करने की कमांड, किसी भी यूज़र का आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं passwd। और क्या मैंने रूट का पासवर्ड चेंज करना है, मैं लिखता हूँ passwd रूट और कोई एक पासवर्ड इसका चेंज कर लेता हूँ। तो ये पासवर्ड चेंज हो गया। इसी तरह से मैन, किसी भी कमांड की आप हेल्प ले सकते हैं मैन कमांड से, यानी इसको मैनुअल कहते हैं। इसी तरह से तो लॉगिन पढ़ी है। लॉगिन होती है लोकल यूज़र में आपने लॉगिन कर से लॉग आउट हो जाते हैं। अगर आपने रिमोट सिस्टम को लॉगिन करना है, यानी अगर नेटवर्क में रहते हुए हम किसी और सिस्टम में लॉगिन होना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं और लॉगिन कमांड यूज़ करूँगा और मुझे इसके लिए होस्ट नेम चाहिए या मैं आईपी एड्रेस चाहिए उस सिस्टम का, तो मैं लॉगिन हो सकता हूँ और लॉगिन कमांड से। और लॉगिन लिखूँगा होस्ट यानी मशीन नेम या उस सिस्टम का आईपी एड्रेस देने के बाद ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, यूज़र नेम पासवर्ड। इसी तरह से एक और कमांड है टेलनेट, जिस तरह और लॉगिन रिमोटली एंटर करने के लिए होता है, इसी तरह से टेलनेट के ज़रिए भी हम सिस्टम किसी रिमोटली किसी सिस्टम में लॉगिन हो सकते हैं। टेलनेट और यानी और लॉगिन, रिमोटली लॉगिन, ये इन दोनों कमांड का मकसद हम किसी ऐसे सिस्टम में लॉगिन होना चाहते हैं जो नेटवर्क पर हो, यानी हमारा यूनिक्स पे एक नेटवर्क बना हुआ है और हम किसी और मशीन में लॉगिन होना चाहते हैं, तो हम उस सिस्टम का नेम या उसका आईपी एड्रेस देंगे। उस सिस्टम में जो भी यूज़र होगा उस यूज़र का नेम और पासवर्ड, ये जब दो चीज़ें दी जाएंगी और ऑथेंटिकेशन जब ग्रांट हो जाएगी, मैच हो जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड, तो हमारा उस सिस्टम में लॉगिन हो जाएगा। वैसे इसका थोड़ा टेलनेट का आपको इंटरफेस बता देते हैं। जो आप टेलनेट करेंगे तो ये कुछ कमांड आप इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। ओपन से आप जो है वो रिमोट जो सिस्टम है उसको आप उसका नेम या उसका आईपी दे के आप कर सकते हैं। सेशन क्लोज़ करने के लिए क्लोज़, लॉग आउट या क्विट, इसी तरह से डिफरेंट आप डिस्प्ले ले सकते हैं। मोड आप चेंज कर सकते हैं स्क्रीन का। कोई चीज़ आपने मतलब डाटा सेंड करना है, सेट इसमें यूज़ होता है, अनसेट है, स्टेटस है, टॉगल है। इसी तरह से चेंज स्टेट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर SLC, सस्पेंड टेलनेट के लिए Z कमांड है, इन्वोक सब शेल के लिए साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज करने के लिए ENVIORN, क्वेश्चन मार्क भी है इसमें कि आप किसी भी इनमें से कमांड की हेल्प ले सकते हैं। फर्दर हेल्प कमांड मैंने आपको बताई, हेल्प ले सकते हैं। अब फर्स्ट के मैं यानी पहले कमांड का नाम लिखना है, जैसे हम लिखते हैं सेंड और क्वेश्चन मार्क। अब ये वो सेंड की जो हेल्प है वो ये बता रहा है सेंड में ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से दोबारा से हेल्प लेते हैं मोड और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये मोड की फर्दर हेल्प आ रही है। इसको क्विट कर लेता हूँ, स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको, हाँ जी, अब इसमें एक कमांड है
विच कमांड ये करती है कि आपकी जो कमांड होती हैं उसका ये पाथ बताएगी। अब ये पाथ बता रही है कि pass.wd जो कि बाइनरी फाइल है वो किस एड्रेस पे लोकेट कर रही है। किसी भी कमांड की लोकेशन आप देखने के लिए आप विच कमांड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने env कमांड एक पढ़ी है, विच टेलनेट पढ़ी है अभी, ठीक है जी। तो मैक्सिमम जो कमांड होती हैं वो USR एक सिस्टम डायरेक्टरी है, उसमें बिन उसकी सब डायरेक्टरी है, वहाँ पे ये बाइनरी फाइल्स लोकेट होती हैं। इसी तरह से इसमें एक ये तो लाइनक्स है, एक वेयर कमांड है, एक वेंस है, जिनका मकसद होता है बाइनरी फाइल प्लस सोर्स उनको, और इसके अलावा मैनुअल यानी उनका जो हेल्प मैनुअल है वो भी आप इन कमांड की मदद से सर्च करते थे। ये ओल्ड वर्जन में एक कमांड यूज होती थी, नए वर्जन में है वेयर इज़। अब फर्स्ट के मैं देखना चाहता हूँ कि जो pass.wd कमांड है इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है, यानी ये बाइनरी लोकेशन कहाँ पे है इसकी, इसका मैनुअल कहाँ पे अवेलेबल है, और फर्दर जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो किस जगह, यानी सोर्स किस जगह पाया जाता है। एक तो बाइनरी फाइल है, सोर्स कहाँ है, और इसका मैनुअल। ये तीन चीज़ें आपको वेयर इज़ प्रोवाइड करेगी। वेयर इज़ जो कमांड है वो सोर्स लोकेट करती है, बाइनरी, मैनुअल ऑफ अ स्पेसिफिक फाइल, जो आप कमांड नेम देते हैं उसके बारे में आपको ये चीज़ डिटेल से बता देगी। अगर वो एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल है तो उस बाइनरी फाइल की लोकेशन, उसका सोर्स और मैनुअल जो पेज है उसके बारे में आपको वेयर इज़ कमांड बता देगी। किसी भी मैनुअल से क्विट करने के लिए आप क्यू प्रेस करेंगे तो आप क्विट हो जाएंगे। इसी तरह से आपको एक और कमांड शायद पहले ही बताई हो, जैसे एक लॉग आउट होता है वैसे ही एक एग्जिट कमांड है। एग्जिट कमांड से हम लॉग आउट वाला काम कर लेते हैं। तो आज जो आपने कमांड सीखी हैं जिनके बारे में जाना है, उसमें एक pass.wd है पासवर्ड चयन करने की, लॉगिन के लिए लॉगिन है, लॉग आउट, एग्जिट, ये दोनों कमांड लॉग आउट के लिए यूज़ होती हैं। इसी तरह से आपने एक टेलनेट और लॉगिन कमांड के बारे में आज जाना है, जो रिमोटली किसी भी सिस्टम में अगर नेटवर्क में हैं तब ये यूज़फुल है, अदरवाइज़ लोकल जो है ना यूज़र में ये कमांड नहीं काम करेंगी। इसके अलावा आपने बाइनरी फाइल्स को लोकेट करने के लिए, उन्हें सर्च करने के लिए, उनका पाथ देखने के लिए कि वो कहाँ किस डायरेक्टरी में या किस सब डायरेक्टरी में पाई जाती हैं, आपने देखा विच कमांड है और एक है वेयर इज़। इसी तरह से आपके कोर्स में एक वेयर और वेंस भी हैं जो कि यही काम कर रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अब मैंने विच भी कमांड आपके सामने करके दिखाई है आपको, जैसे मैं विच मैन करता हूँ, इस तरह से वेयर इज़ करके दिखाई है आपको। अब मैं वेयर मैन करूँगा तो ये कमांड नॉट फाउंड, इसी तरह से वेंस करूँगा कमांड नॉट फाउंड। जब ये मैसेज आ जाता है आपके पास बैश का, तो ये बाउंड अगेन शेल, क्योंकि हम इस वक्त जो भी कमांड कर रहे हैं वो शेल में कर रहे हैं। शेल एक्चुअली एक एनवायरनमेंट है जो हमारी कमांड को इंटरप्रेट करता है। हमने जो कमांड दी है उसने जो भी एक्शन करना है, जो उसका पर्पस है, तो वो शेल उसको बता रहा होता है। शेल एक इंटरफेस इंटरप्ट कर रहा होता है, इंटरप्रेट कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको मेन कमांड के बारे में बताया था, तो ये बैश शेल के पास इसकी इंफॉर्मेशन है कि इसने हेल्प प्रोवाइड करनी है। पर क्या मैं एग्जिट कमांड की हेल्प लेना चाहता हूँ तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा अगर होगी, या अगर मैन करके जैसे pass.wd है,
ये पास WD की इसने इंफॉर्मेशन दे दी है। ओके, और आपको आज मैंने एग्जिट, टेलनेट और लॉगिन, वेयर इज़, विच, इनको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बता दिया, जबकि वेयर और वेंट्स ये भी वेयर इज़ वाला काम करती हैं वेयर और वेंट्स से। यानी आपकी जो फाइल है बाइनरी फाइल्स, उसका कंप्लीट जो पाथ है, बाइनरी लोकेशन फाइल किधर है, सोर्स, और इसके अलावा जो उसका मैनुअल है वो किस लोकेशन में पाया जाता है, वो उसका पाथ ये होता है कि फ़ाइल की लोकेशन, कि फ़ाइल किस डायरेक्टरी में या किस सब डायरेक्टरी में वो फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही होती है। यानी हम इस वक्त PWD ये कमांड है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अभी हम हमारी जो डायरेक्टरी स्लैश रूट में हम अभी काम कर रहे हैं, तो हमारा जो पाथ है वो स्लैश रूट है। हमने एक कमांड पढ़ी है, उसका टाइटल था यूज़र रिलेटेड कमांड्स। यानी जो भी कमांड हमने लॉगिन पढ़ी है, एग्जिट पढ़ी है, वेयर, वेंट्स, ये यूज़र से रिलेट करती हैं। तो होपफुली ये कमांड्स आप समझ गए होंगे, और आज जो भी मैंने कमांड आपको बताई हैं उनको अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में भी लिखना है।